तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हरि गीतिका नामक छंद की। ये एक सममात्रिक छंद होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। कैसे बताई थी, कब बताई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था अब से 4 दिन पहले। उसमें मैंने आपको बताया था, जब मैं मात्रिक छंद के ऊपर चर्चा कर रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। जिसमें मैंने आपको जब सममात्रिक बताया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? चौपाई होता है, रोला होता है, गीत का होता है और हरि गीत का होता है। तो आज हम लास्ट उस पर चर्चा करने वाले हैं, जो बचा है हमारा कौन सा? हरि गीत का छंद। तो चलिए दोस्तों, हरि गीत का छंद के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हरि गीत का जो छंद होता है ये एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 28 मात्राएं होती हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैंने आपको, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके से ये मात्राएं हम पता करते हैं कि 28 मात्राएं होंगी, 26 होंगी या 24 होंगी, ये कैसे हम पता करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए, जिसमें क्या होता है 16 तथा 12 मात्राओं पे यति होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कितनी बात याद रखनी है? सबसे पहले हरि गीत का एक सममात्रिक छंद होता है, पहले इतनी बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जिनमें 16 तथा 12 मात्राओं पे क्या होता है? विराम होता है, यानी यति होता है। यति का काम क्या होता है? जब भी हम कोई छंद पढ़ते हैं तो उसमें जहां पे हम विराम लेते हैं, यानी जहां पे हम रुकते हैं, तो वो रुकना, वो जो अवरुद्ध मार्ग में लगाया जाता है, वही क्या कहलाता है? आपका विराम या यति कहलाता है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों मैं सही बताऊं तो ये उदाहरण बहुत ही मजेदार है, और ये सीधी सीधी बात अगर मैं बताऊं तो ये रामचरितमानस का उदाहरण है। तो आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उदाहरण है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भनमय दारुणम, ठीक है। और नभ कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद करुणा रमण, ठीक है। और कंदर्प अगणित अमित छब नभ निरद नर सुंदरम, ठीक है। और पर्णपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नैव जनक सुतावरम, ठीक है। ये उदाहरण है। आई होप कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का उदाहरण है और थोड़ा टफ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा और बिल्कुल आराम से करना इसको याद। एक बार में नहीं होगा, मैं जानता हूँ, एक बार में नहीं होगा, कोई बात नहीं है। 2 बार याद कीजिएगा, 3 बार याद कीजिएगा, और 3 बार भी नहीं हो रहा है तो 4 बार याद कीजिएगा। आई होप आपको 4 से 5 बार भी ये पक्का याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके स्पष्टीकरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो 1 चरण, ठीक है, फिर उसके बाद 2 चरण, ठीक है, ये यहाँ पे 2 चरण हो जाता है, फिर ये 3 और ये 4, यानी कि इसमें कुल मिलाकर कितने चरण हैं दोस्तों? 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में जब आप इनकी मात्राएं लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मात्रा लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मात्रा लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, तो दोस्तों जो मात्राओं की संख्या बैठेगी वो कितनी आएगी? आपकी 28 आएगी। 16 और 12 मात्राओं पे हमेशा क्या मिल जाएगा? आपको यति मिल जाएगा। यही क्या होता है? आपका हरि गीत का छंद होता है। तो आई होप दोस्तों आपको हरि गीत का छंद भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब जब भी इसका टर्न आएगा तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे अर्ध सममात्रिक छंद स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे विषम मात्रिक, उसके बाद सीधे हम पढ़ेंगे वाण्य छंद के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।